So hey guys, Jai Hind everyone, and today we are going to learn about Indian polity का concept in polity part 2. Okay, so आज हम part 2 पढ़ेंगे और previous वाले part में मतलब part 1 में हमने पढ़ा था कि what is constitution, what is polity, types of constitution, then what is constitutionalism, then what is constitutional law, देन व्हाट आर आइडियोलॉजीज। फिर आइडियोलॉजीज में हम लोग ने पढ़ा था व्हाट राइट में कंजर्वेटिव्स होते हैं, सेंटर में लिबरल्स होते हैं, लेफ्ट में कैसे सोशलिस्ट होते हैं। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था जिसमें ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स ने होता होता देयर आर कस्टमरी राइट्स और लीगल राइट। हम लोग ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था जहाँ जुडिशरी सुप्रीम। देन हम लोग ने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 367 जहाँ उसके 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक डॉक्टर ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरलैपिंग। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 2 है कंसेप्ट इन पॉलिटी का। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका पार्ट 1 है वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 नहीं इसमें समझने वाला है। ओके, so make sure that you have first seen that one, then you are going to see this. So let's start from democracy. तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लाइक बोलते हैं ना, हर बार बोलते हैं ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेटिक इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी इज फॉर टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। What is democracy? To the people, by the people, and for the people. And democracy is what our leader is our servant. Our leader is not our boss. हमारा जो नेता होगा वो हमारा कर्मचारी होगा, वो हमारे काम करने वाला है। ओके, एंड डेमोक्रेसी सर्व द पीपल। मेक इट क्लियर, डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी है, ये टू टाइप्स में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ओके, तो फर्स्ट मुझे ये करना है कि इंडिया डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या इंडिया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है इंडिया? इसको मालूम है बहुत। तो इंडिया इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वाई? इसको मैं आपको बताता हूँ। वाई इंडिया इज ए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि हम, हमारा जो सुप्रीम लीडर होता है, हमारे स्टेट का जो सुप्रीम लीडर होता है, हम उसे डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा इंडिया में होता है कि नहीं? इंडिया का जो भी सुप्रीम लीडर है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हम उसे डायरेक्ट इलेक्ट करते कि नहीं? हम क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। लाइक हम इलेक्ट करते हैं एमपीज को, और एमपीज जाके बाद में पार्लियामेंट में वो वोटिंग होता है। देन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट बाद में इलेक्ट होता है। सो इंडिया इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वी चूज आर रिप्रेजेंटेटिव। एंड इन इंडिया हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देखने को मिलती है? तो पंचायत लेवल। लेकिन क्योंकि पंचायत में जाके हम खुद वोट करते हैं ना, तो वहां हमें दिखते हैं। तो यही हाल क्या देखा, divided into two types: direct democracy. So direct democracy is what? Choose your supreme leader. In India it is at panchayat level. In India we see direct democracy at panchayat level, while in indirect democracy is representative democracy. Choose representative, we choose mp, then he chooses prime minister. Okay, एक मिनट। हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये भी एक, ये ध्यान में रखना, इंडिया इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज अ रिप्रेजेंट? सो लेट्स अभी आगे बढ़ते हैं। okay. So any democratic country can adopt different democratic forms to begin with democracy. Okay, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, एंड इंडिया इज एन इनडायरेक्ट। मेक इट क्लियर। और एक बार रिप्रेजेंट होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, डिफरेंशिएट ऑफ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री। व्हाट इज पार्लियामेंट्री?
So parliamentary. So first of all, India किस टाइप की parliamentary है? India has a Westminster parliamentary system. I repeat, India has a Westminster party system. Okay. So parliamentary is based on fusion of power and executive, where executive is a part of legislative. But in presidential, there is a separation of power between legislative and executive. और हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में सेमी प्रेसिडेंशियल. लाइक इसका एग्जांपल है फ्रांस, रशिया एंड श्रीलंका. अभी बीच में रशिया का नाम आ गया ही होगा, तो होप जो वीडियोस देख रहे हैं उनको इतना तो समझ आ ही गया रहेगा कि हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है, मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल होता क्या है. सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन, इसे और डिटेल में पढ़ने का ट्राई करते हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके. सो एक बार फिर से बताओ. In presidential system, there is a separation of power between legislative and executive, where in parliamentary system, it is based on fusion of power, which means there is a executive is a part of legislator. Okay. देखिए यहाँ हुआ है ना ये. In parliamentary system, based on fusion of its president, separation of power between legislative and executive. VI difference between parliamentary and presidential form power. Stability is a virtue of presidential system. Parliamentary system is more representative, more democratic. Okay. इसका पॉइंट नंबर 2 है, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, लाइक ऑल पावर इन वन. मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो सब पावर होती है उनकी स्टेट की, नेशन की, वो एक ही इंसान के हाथ होती है. बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा होता है क्या? ना. इन पार्लियामेंट्री इन पार्लियामेंट सॉरी in parliamentary system, there are two heads or there is a plural executive. That is two head states, like one is titular head or one is government real head. Like in parliamentary system, there are two heads. One is head of government of head of state. अभी head of state कौन होता है? ये सबको मालूम है. हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब. ओके. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, president has only three rights: right to be informed, right to be warm, and right to be encouraged. It is also known as paper power. अब ये पेपर पावर से मुझे याद आया, सीडीएस 2021 के इंग्लिश के पेपर में एक आइडिया में फेजेस था. याद नहीं आ रहा टाइगर पेपर था या पेपर पावर था, बट उसमें एग्जाम्पल ये था कि व्हाट इज द पेपर पावर. उसका राइट आंसर ये था, ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट्स पावरफुल बट एक्चुअली इट इज नॉट. तो ये देखिए, मतलब उधर से मुझे याद आया व्हाट इज द पेपर पावर सिस्टम. So president has only three right: right to be informed, right to be warned, and right to encourage. अभी इसका पार्ट आता है 4. In parliamentary so called as plural executive because of cabinet form of government, which is based of principle of collective activities which and swim together. ये आपको याद रखना है कि in parliamentary system, nature of executive also called as plural executive because of cabinet form of government, which is based on principle of collective responsibility, sink and swim together. Okay. So let's come on part 2. थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि मैं बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगा. अभी हम इसका रीजंस ऑफ एडॉप्शन और ये देखते हैं. यार तो अभी यहाँ हम पढ़ेंगे रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इसका बेनिफिट्स पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है फैमिलियरिटी. इसका फर्स्ट बेनिफिट है फैमिलियरिटी विच वाज इन 19. देन इट इज मोर डेमोक्रेटिक, ओपन टू डिस्कस एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. ये जो जहां जहां मैंने COM लिखा है ना, COM मतलब कैसे लिखूं, मुझे लिखना नहीं आ रहा है. COM मतलब लिखू क्या यहाँ, काउंसिल मिनिस्टर. ओके. ये मोबाइल पे कर रहा हूँ ना तो लिखने नहीं आ रहा है. तो COM मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. So it is more democratic, open to discuss councils of minister. It is more democratic. Okay. Parliamentary government is parliamentary government is more accountable and more representative. It is why more representative because it suits to an Indian diversity. जो अपनी parliamentary government है ना, जो Indian diversity है उसको suits होती है. That's why it is more representative. तो अभी होता है उस पे आते हैं अभी डायरेक्टली. व्हाट इज द नेगेटिव. तो इसका नेगेटिव है
In case of India, there is a coalition politics. What is coalition of politics? Coalition of politics means political party cooperate to form government. अभी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको अभी देखना है तो महाराष्ट्र में देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कैसे हुआ था कि जब उधर इलेक्शंस हुए आफ्टर दैट फर्स्ट 2014 टू 2019, वहाँ रूलिंग पार्टी सेना एंड बीजेपी थी। लेकिन 2019 के इलेक्शंस में वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी है उनको सबसे ज्यादा वहाँ एंड सेकंड पार्टी वॉज शिवसेना। लेकिन दोनों में कुछ तो आपसी मतभेद हुए, तो पहले बीजेपी ने सरकार स्थापन की लेकिन उनकी कुछ सरकार हुई नहीं, मतलब 288 सीट से और उनके 110 एमएलए से। लेकिन वो तो मतलब बोलते ना 50% प्लस ज्यादा एग्रीगेट हुए नहीं, तो उनकी सरकार जो स्थापित हुई थी वो गिर गई। फिर उसके बाद शिवसेना ने क्या किया, शिवसेना के जो 56 एमएलए थे उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दोनों को साथ लिया, खुद के 56 एमएलए लिए और यहाँ सरकार स्थापित की। अब इसका नेगेटिविटीज क्या है, इसका नेगेटिविटीज यही है कि प्रैक्टिस लाइक डेफिनेशन, देन हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब ये एमएलए खरीदना वगैरह ये सब, देन पॉलिसी पैरालिसिस एंड करप्शन। तो भी इसकी वजह से क्या हुआ है कि शिवसेना और बीजेपी का प्रोपोगेंडा था वो एक ही था, और आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक था। लेकिन राइट नाउ शिवसेना उन दोनों के जाने के बाद शिवसेना के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तो उनको भी उनको सुनना पड़ता है। तो राइट नाउ जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत फ्लक्चुएशन है राइट नाउ, रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है महाराष्ट्र में। ओके, तो लेट्स कम अबाउट ये होगा। उसके बाद आते हैं देहरादून में कि वाई, मतलब इंडिया ने कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं लिया। तो उसका रीजन था ग्रिड लॉक सिस्टम। मतलब इंडिया तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, कौन सी पार्लियामेंट, वेस्ट मिनिस्टर पार्टी, वेस्ट मिनिस्टर पार्टी। ओके, तो लेकिन इंडिया ने कभी ये क्यों नहीं किया, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं किया, तो क्योंकि ग्रिड लॉक सिस्टम, ग्रिड लॉक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डेडलॉक, ये याद रखें। ग्रिड लॉक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डेडलॉक, तो ये कंफ्यूज होंगे ना, व्हाट इज डेडलॉक सिस्टम। डेडलॉक मतलब ही ग्रिड लॉक। ओके, so what is gridlock, which means president has executive power and it is a situation where there is a difficulty passing laws that satisfies the needs of people. It is known as gridlock system, and legislators are different and executive are different. अभी वहाँ एक आपको important point बोलेगा कि in presidential system USA is the only country where presidential system is in success. In other country it is turned to dictatorial form of government. Dictatorial form of government मतलब मालूम है ना, single leader, like Korea, China is in dictatorial form of government, I think. तो ये होता है कि यूएसए इज ओनली कंट्री पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज इन सक्सेस, इन अदर कंट्रीज इट टर्न टू डिक्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आते कोएबिशन। कोएबिशन क्या है, कोएबिशन इज अ सिचुएशन, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी का पार्ट 2 में, ये ईच एंड एवरीथिंग है ना आएगी पूछेगी। जब तक आपका ये क्लियर नहीं ना होगा आप पॉलिटी आगे पढ़ के कुछ नहीं है। अभी पॉलिटिक्स के आगे कैसे पढ़ना है, तो इसके आगे हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे एक पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद ये करेंगे, थोड़ा प्लान चेंज कर दिया, वी वांट टू गो फास्ट ना, इतना स्लो चल के तो जाने वाला होने। ओके, तो कोएबिशन, तो कोएबिशन में क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोएबिशन, सिचुएशन व्हेन प्रेसिडेंट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। और ये कब होता है, मतलब कोएबिशन कब होता है, व्हेन सिचुएशन अराइजेज व्हेन द लोअर हाउस हैज द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी which is different from the party of president. It is a system of divide government that occurs in semi-presidential system, and its best example is France. Okay, तो फिर आता है जर्मन सिस्टम। जर्मन सिस्टम आपने देखा होगा, मैंने पीडीएफ में मैंने जो मतलब ये लिखा है, ब्रिटेन का सिस्टम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डाला है। ये क्यों डाला है, क्योंकि यूपीएससी लाइक्स क्वेश्चन फ्रॉम देम। लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी ये पार्टी इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद ने आईटी किया, लेकिन कभी कभी रिग्रेट होता है कि भाई क्यों आईटी किया, पॉलिटी क्यों नहीं किया। पॉलिटिक्स खुद में एक अमेजिंग सब्जेक्ट है, आई रियली लव पॉलिटिक्स। फिर आता है जर्मन सिस्टम। जर्मन सिस्टम कौन सा है, जर्मन इज अ पार्लिमेंट्री सिस्टम एंड इंडिया हैज अ वेस्ट मिनिस्टर ऑफ पार्टी सिस्टम। मेक इट क्लियर, इंडिया हैज अ वेस्ट मिनिस्टर पार्टी सिस्टम। So German system is also known as chancellor democracy. In Germany, there is no prime minister. There is democracy. और यहाँ का जो चांसलर होता है ना, उसे बहुत पावर, he has more strength than prime minister in or any other parliamentary system. So in Germany,
chancellor has more strength as compared to other parliamentary system. In Germany, there is also system of constructive vote of no confidence. I mean, no confidence. So what is no confidence? अभी नो कॉन्फिडेंस क्या है लाइक पहले कैसे होता था 1990s या 1993 में कि जब सरकार आती थी पहले तो सरकार गिरते थे तो वैसे कैसे होता था पहले सरकार आती थी लेकिन 10-15 दिन में वो गिर भी जाती थी उस टाइम कैसे होता था क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं वो सामने वाले हॉर्स ट्रेडिंग करके उनके जो एमपीज है वो तोड़ते थे उनके बाद ये इनके पास आते थे लेकिन ये खुद अपनी मेजोरिटी तो नहीं दिखा सकते थे मतलब ये अगर फेल हो जाते थे अपनी मेजोरिटी दिखाने के लिए फिर इनकी भी सरकार गिरती थी फिर जो पावर पहले पावर में थी वो इनके बोलते ना मतलब इनके हॉस्टेडिंग से इनके जो एमपी थे वो खुद के पास लेके फिर से फॉर्म होती तो इसे बोलते कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज समवन प्रूव योरसेल्फ बेटर फ्रॉम देम इसे बोलते कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये जर्मनी में ओके so there is no concept of collective responsibilities all other policy decisions are taken by chancellor no need for approval of cabinet भाई अगर उधर चांसलर ने चाहे ना उसे कुछ डिसीजन लेना है या कुछ रूल पास करना है तो वो खुद ही करेगा उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे कैबिनेट मिनिस्टर से पूछना है या इससे पूछना है उससे पूछना है वो किसी से नहीं पूछेगा उसके मन में आया उसने कर दिया हाँ वो एक बार सलाह लेगा बस या बताएगा बात खत्म ओके individual ministers enjoy lot of autonomy and cabinet principle applies only when there is a conflict between two ministerial departments ओके ये याद रखो individual ministers enjoy lot of autonomy and cabinet principle applies only when there is a conflict between two ministers or parliament अभी आते हैं थर्ड एंड लास्ट now we are going to learn about Switzerland मैंने बोला ना we are going to even learn about Switzerland so what's Switzerland so Switzerland have basically three institutions what is referendum रेफरेंडम मतलब क्या है जो भी बिल यहाँ जो पास होता है ना असेंबली और लेजिस्लेटर में इसको मतलब द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड हैव वोट द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड हैव राइट टू वोट दैट बिल काश ये इंडिया में होता लेकिन नहीं है अच्छा है जो भी अपना देश है बहुत अच्छा है रेफरेंडम वही होता है एनी बिल पास बाय असेंबली और लेजिस्लेटर इज पुट टू वोट बाय पब्लिक देन आता है इनिशिएटिव व्हाट इज इनिशिएटिव इनिशिएटिव मतलब समस्या का समाधान मतलब इट इज ऑफिशियली एक्शन ये कब लेते ये एक्शन कब लेते लाइक इट इज एन ऑफिशियली एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम और improve situation initiative like when citizen themselves initiate the legislative process then आता है recall what is recall citizens can call the elected representative before the completion of term if they are dissatisfied okay ये होगा फिर आता है socialism अभी what is socialism सोशलिज्म अभी सोशलिज्म में ये याद रखना है सोशलिज्म हैज कलेक्टिव ओनरशिप socialism have collective ownership while capitalism has private ownership what is socialism socialism is a political idea that is based on belief that all people are equal by money and property should equally divided मतलब socialism में क्या है ये जो आइडिया है इनमें क्या है कि जो भी पैसा है या प्रॉपर्टी है वो हर किसी को इक्वली मिलना चाहिए और ये जो सोशलिज्म है कलेक्टिव ओनरशिप but what is capitalism capitalism says the economic system in which business are owned and run for profit by individual not by state मतलब इसमें एक को सब मिलना चाहिए इट इज एन प्राइवेट ओनरशिप ओके अब सोशलिज्म तो सोशलिज्म इज इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी केम ड्यूरिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट इज एसेंशियल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन which believe in economic equality while capitalism which believes in private ownership a concept communism given by Karl Marx एक बहुत बड़े हस्ती का नाम capitalism which believes in private ownership a concept communism given by Karl Marx which means utopia vision of society अरे हम लोग ने utopia vision of सोसाइटी पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तो ये utopia vision of सोसाइटी किसमें पढ़ा था हमने does anyone knows ये हमने पढ़ा था आइडियोलॉजीज में utopia vision एक्सट्रीम लेफ्ट याद है एक्सट्रीम लेफ्ट कम्युनिस्ट जो बोलते हैं ना हम ला नहीं सकते मतलब है यूटोपियन विजन उधर के लोग ज्यादा यूटोपियन विजन में बिलीव करते थे सडन रिवॉल्यूशन जो एक्सट्रीम लेफ्ट थे सोशलिस्ट पीपल्स ये वो है ओके तो उन लोगों ने यही कहा है कैपिटलिस्ट विच बिलीव कम्युनिज्म गिवन बाय कार्ल मार्क्स व्हिच मींस यूटोपियन विजन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स इन ब्लडी रिलीजन अभी फैसिज्म व्हाट इज अ फैसिज्म मतलब डिक्टेटोरियल पावर एक्सट्रीम राइटिज्म मतलब खुद ही सब करेगा मतलब बोलते हैं ना सिंगल लीडर इज नोन एज फैसिज्म देन आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाट इज द यूनिटरी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन द पावर ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट आर ईदर और रेगुलेटेड बाय यूनियन से बोलते हैं
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब ब्रिटेन। ओके, अभी हो गया, अभी एंड है इसका। अभी नेक्स्ट आते हैं फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन। व्हाट इज फेडरेशन? Federation means group of people and confederation means organization of small groups. Okay, so federation is a indestructible union state, have no right to secede, no right to conduct independent foreign policy, while confederation is destructive union units have right to secede and have independent foreign policy। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसएसआर। is a quasi-federal state, like indestructible union with indestructible states. Yeah, India is a quasi-federal state with indestructible union with indestructible state। तो आप क्या पढ़ा इसमें? एक मिनट में बताता हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा पॉलिटी कंसेप्शन, पॉलिटी खत्म। हम इसके आगे में बाद में पढ़ेंगे अभी प्रेसिडेंट। तो हमने क्या पढ़ा एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ओके, तो आज हम लोग ने पढ़ा पहले डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज फॉर टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जहाँ हमारा लीडर है वो हमारा सर्वेंट है, वो हमारा बॉस नहीं है। फिर वो टू टाइप्स में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि वो वी रिप्रेजेंट एज सुप्रीम लीडर, एंड इनडायरेक्ट मतलब कि हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, while in direct democracy it as panchayat level। Okay, then representative is of foreign type, so parliamentary। So what is parliamentary? So parliamentary is a base of fusion of its founding, based on fusion of power, while presidential is separation of power between legislative and executive, and hybrid is separate presidential। और इसका एग्जांपल है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। अभी डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में यही पड़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ वर्चुअल प्रेसिडेंशियल सिस्टम, while parliamentary system is more representative, more presidential system, no difference between head of state and head of government। एक इंसान के पास parliamentary system में there are two head of state and head of government। head of government is prime minister and head of state is president। parliamentary system president, and in parliamentary system has system nature of executive also called as plural executive, because of cabinet form of government which is based on principle of collective responsibility, which is sing and sing together। Okay, then parliamentary government benefits है, it is a familiarity introduced in 1919, more democratic, open to discuss, councils of minister, more accountable, more representative, which suits Indian diversity। उसका negativity relation politics मतलब political party cooperate to form government, and the reason we have not divided presidential system is gridlock system। gridlock system मतलब कि also known as deadlock, which means president have executive power। it is a situation when there is a difficult passing laws that satisfy the need of people। और ये ध्यान में रखना है कि यूएसए इज द ओनली कंट्री वेयर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन सक्सेस, इन अदर कंट्री इज टर्न टू डिक्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेरियल मतलब सिंगल लीडर कोएबिशन, मतलब सिचुएशन व्हेन प्रेसिडेंशियल इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। और इसका एग्जांपल मतलब फ्रांस। जर्मन सिस्टम पे आते हैं। जर्मन मतलब क्या है? चांसलर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, चांसलर को ज्यादा पावर है यहाँ प्रेसिडेंट से। फिर वहाँ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इन जर्मनी। देन अगर चांसलर को कोई डिसीजन लेना होगा तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं, नो नीड फॉर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। ओके, फिर आता है स्विट्जरलैंड का। तो उसमें 3 इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट इज रेफरेंडम, एनी बिल पास बाय असेंबली, और जो भी बिल पास होगा पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड हैव राइट टू वोट दैट बिल। इनिशिएटिव, समस्या का समाधान होने की प्रोसेस, एंड रिकॉल, सिटीजंस कैन कॉल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म इन डिसैटिस्फाइड। जो सोशलिज्म आता है, मतलब सोशलिज्म मतलब इक्वली डिवाइड होनी चाहिए हर चीज, इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप। वेल कैपिटलिज्म इज देयर शुड बी वन ओनर, इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप। ओके, तो फिर आता है फैसिज्म, फैक्टर में डिक्टोरियल पावर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एग्जांपल ब्रिटेन है। फिर फेडरलिज्म आता है, और ऑर्गेनाइजेशन, फेडरलिज्म मींस ग्रुप ऑफ स्टेट, एंड कन्फेडरेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप। और इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट इंडस्ट्रक्टिव यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, तो यहाँ जाकर क्लियर होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी का पार्ट 2 खत्म होता है, जिसमें हम पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एग्जीक्यूटिव। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट हमारा जो मेल है nspirit@gmail.com, इस पर हमें मेल कीजिए, आपकी हर क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ओके, तो अभी सोइए मत, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।